sound, and then we give you some noise-like sound. So it is called tinnitus masking therapy. With this, you will find some improvement. Usually, when we take drugs, like बहुत दिन से मेडिसिन चल रहा है प्रोलॉन्ग, उसकी वजह से भी होता है. यूजुअली टीबी पेशेंट में ज़्यादातर ऐसा होता है बिकॉज डॉक्टर सिंग करके मेडिसिन देते हैं. उससे आपको कान का नस जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं. तो जब भी आपके फैमिली में कोई भी है, टीबी के इलाज के जाने से पहले आपको ऑडियोग्राम एक बार लेना है. हियरिंग लेवल आपको पता चल जाए कितना है, और मेडिसिन लेने के बाद टीबी क्योर होने के बाद भी आपको फिर से चेक करवाना है. सो यू विल कम टू नो कि मेडिसिन से कुछ इफेक्ट हुआ है या नहीं लॉस हुआ है, बिकॉज टीबी का मेडिसिन काफ़ी हद तक कर देता है. एक्सक्यूज मी, वहाँ पर कौन सा थर्ड में यूजुअली डाइवर्स उसमें भी होता है एक साथ ही काम है 170 आपका नंबर है 171. वो थर्ड में और इट्स रिटन यूजुअली इन डाइवर्स, तो 190 इट्स अ कॉज barotrauma. Yeah, barotrauma. In case we do this scuba diving, so there are chances because like I had once had done snorkeling and the immense pressure of the water, I really felt it. Still I did can it. explain you this. See, this is our ear. So there is one tube attached. This we call Ischian tube. Okay. This is for pressure maintenance. This tube is maintain pressure in the ear. Okay. So when we go for diving or when we take flight, it affect because of pressure. It affect our ear. Either it could give a perforation or blockage sensation, anything. For that you have to consult ENT doctor first. If you are feeling anything, so first you have to consult ENT doctor. See, these are all the causes of sensory neural hearing loss. Like I said, noise exposure, heavy medicine, due to age and vertigo. चक्कर आने की वजह से भी आपको कान में तकलीफ हो सकती है, बिकॉज जो बैलेंस का नस रहता है और जो सुनने का नस रहता है काफ़ी क्लोज रहता है. अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है. मिक्स लॉस जैसा कि मैंने बताया, तो 3 टाइप होते हैं, एक कंडक्टिव, एक मिक्स्ड और एक सेंसरी न्यूरल, एंड द अदर वन इज मिक्स्ड. जब आपको कंडक्टिव प्रॉब्लम भी प्रेजेंट है एंड साइड बाय साइड सेंसरी न्यूरल भी है, तो उसको आप बोलते हैं मिक्स्ड. यानी आपके पूरे ईयर्स में प्रॉब्लम है, फ्रॉम ईयर कैनाल टू नर्व्स. द मेन क्वेश्चन, हु शुड गो फॉर हियरिंग इवैल्यूएशन. आज का जैसा सेटअप है, आज का जैसा एनवायरनमेंट है, मेरे एडवाइस में सबको एक बार हियरिंग इवैल्यूएशन करना चाहिए. सो यू विल कम टू नो आपका हियरिंग किस लेवल पे है. यूजुअली 25 अगर आपका आता है, इफ इट्स कमिंग 25 dB, कॉल इट नॉर्मल. बट इफ इट्स गोइंग अबाउट 25 dB, तो ये नॉर्मल नहीं है, और आपको फिर अकॉर्डिंगली जो भी ऑडियोलॉजिस्ट या ENT डॉक्टर बोलते हैं, आपको उनका सुन के ट्रीटमेंट वैसे ही कराना है. So first is, as a health checkup you have to go. Then person with difficulty in speech understanding, मैं आपके सामने बोल रही हूँ तो शायद आप क्लिप मूवमेंट वगैरह से सुन के समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप पीछे हैं डिस्टेंस पे तो आपको नहीं सुनाई देगा. इस वजह से भी अगर आपको कभी ऐसा लगे तो आप इस हियरिंग इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं. जैसा अभी मैंने बात किया, वैक्स जमा होना, कान में से पानी निकलना, डिस्चार्ज, वर्टिगो, वो सब चीज़ें आपको फील होती हैं तो भी आप हियरिंग इवैल्यूएशन के लिए जाइए. Tinnitus, like ringing sound in the ear, you have to go for hearing evaluation. Tinnitus से आपको hearing level भी जो नस रहती है वो कमज़ोर होने की वजह से भी tinnitus होता है. And the auditory nerves when get affected, you will have some type of hearing loss. Some kind of hearing loss tinnitus person is. I mean, there's no hearing loss at all, but constant ringing in the ear. Either it will be minimal, mild, but some degree of hearing loss you will have, because
यू आर गेटिंग tinnitus बिकॉज ऑफ ऑडिटरी नर्व वीकनेस, उसकी वजह से ही वो tinnitus हो रहा है, एज यू सेड बिकॉज ऑफ मेडिसिन, सो दिस इज द ओनली कॉज। हाई रिस्क बेबी मतलब जो बेबीज बॉर्न हुए हैं उनका कुछ बर्थ हिस्ट्री है, लाइक लो बर्थ वेट है, सिजेरियन बेबी हुए हैं, देर से रोए हैं, कुछ भी बर्थ हिस्ट्री है जो नॉर्मल नहीं है, उसको आपको जरूर एक बार हियरिंग इवैल्यूएशन के लिए लेकर आना है। और कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ता नहीं है, अच्छे से पढ़ता नहीं है, बट एक चीज़ हम शायद मिस कर देते हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए भी क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें यूनिलैटरल लॉस होता है, एक कान ठीक होता है, एक कान नहीं ठीक होता है, दैट्स व्हाई बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसका जनरली कुछ मिस्टेक नहीं होता है। The other question, when you need hearing aid, जब आपको लगे कि पीपल मम्बल कर रहे हैं, आप सुन तो पा रहे हैं क्या बोल रहे, आवाज आ रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे वो क्या बोल रहे हैं, तो आपको हियरिंग एड के लिए जाना जरूरी है। आपको बार बार पूछना पड़े, एक बार 2 बार, प्लीज रिपीट। टीवी का आवाज आप दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा रखें, तो एक ही जैसा कि किसी को लॉस होता है यूनिलैटरल लॉस, तो वो